फ्रेंड्स, सऊदी अरबिया में आपको पता है वीजा कैटेगरी होती है। सबसे जो ज्यादा बेहतरीन कैटेगरी का वीजा लिया जाता है वो उम्रा वीजा लिया जाता है। इवन के पहले लोग अपना फैमिली वीजा 1 साल का अप्लाई करते थे, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था, इकामा नंबर देना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन शो करवानी पड़ती थी। उसके बाद इनका बायोमेट्रिक होता था, तमाम फैमिली का जितने लोगों ने भी आना होता था। काफी टफ इनका प्रोसीजर होता था। लेकिन उम्रा वीजा जो है इस साल इन्होंने इतना आसान कर दिया है कि आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं और 1 माह की जगह पे 3 माह तक आप उम्रा वीजा पर स्टे कर सकते हैं। तो जिन लोगों के फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी सऊदी अरबिया है और वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल गई है इस वीजा की एक्सटेंशन की वजह से। इसके अलावा आपको पता है कि उम्रा वीजा के साथ साथ पर्सनल विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या टूरिस्ट वीजा भी अप्लाई किया जाता है। ये हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि वो जिस वीजे को प्रेफर करता है, जो वीजा उसके लिए सूटेबल होता है, उसी वीजे को ही वो हासिल करता है। लेकिन वीजा हासिल करने के लिए सबसे जो मेन मकसद होता है ना, जिस पैरामीटर पर आपका वीजा डिफाइन होता है, वो पैरामीटर जो होता है वो एक ही तरह का होता है कि आप इस वीजे पर सऊदी अरबिया क्यों जाना चाहते हैं, कितनी बार जाना चाहते हैं और कितने दिन रुकना चाहते हैं। मतलब आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है और आपने मल्टी एंट्री वीजा लेना है या सिंगल एंट्री वीजा लेना है। यहाँ पे बताता चलो, उम्रा वीजा आपको सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा, यह इसका नुकसान है। अगर ये मल्टी एंट्री वीजा होता तो यकीन करिए स्पेशली बिजनेसमैन लोग या जिनके पास शॉर्ट टाइम होता है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता। फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको 30 डेज की बजाय 90 डेज का उम्रा वीजा मिल रहा है। लिहाजा इस वीजे पर कुछ लोग उम्रा करते हैं, बार बार वो जितनी दफा चाहे उम्रा कर सकते हैं। कुछ लोग टूरिज्म पर्पस के हवाले से इस वीजा को यूज करते हैं। वो सऊदी अरबिया के किसी और सिटी में लैंड करते हैं, टूरिज्म करते हैं। जो सैर व सियाहत के शौकीन हैं वो जो अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं उनको देखते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। और कुछ लोग अपनी फैमिली को मिलने के लिए ये वीजा हासिल करते हैं। और सबसे इजी वे ये है कि उम्रा वीज़ा हासिल करने के लिए आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहां भी आपको ई वीज़ा मिलता है वहां आपके लिए बहुत आसानी होती है। आप एक ही क्लिक के ऊपर वीज़ा हासिल कर लेते हैं। अब उम्रा वीज़ा के लिए आपको स्कैन पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है और वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर चाहिए होती है। डेट शीट, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। वैसे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो 2 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपको जो टाइम बताया जाता है वो 24 से 48 घंटे का बताया जाता है। कुछ ट्रैवल एजेंट तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का टाइम बताते हैं, लेकिन विद इन 2 आवर्स 8 आवर्स जो है ना वो बहुत एनफ होते हैं वीज़ा आपका हासिल करने के लिए। और ये वीज़ा नुसुक एप्लीकेशन से भी अप्लाई हो सकता है। आपने खुद अप्लाई नहीं करना, आप बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे, अपना बहुत सारी पेमेंट गंवा बैठेंगे, फी आपकी ज़ाया हो जाएगी। नुसुक एप्लीकेशन से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नुसुक एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन है जिसका पहले नाम एतमरना होता था और इसके थ्रू आप ज़ियारात की भी बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग भी करते हैं, इवन के फ्लाइट बुक भी करवा लेते हैं। हज के मौके पर भी ये एप्लीकेशन जाज कराम को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वेबसाइट से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मकाम पोर्टल से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 35 के करीब ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे शिरके हैं जिनको सऊदी अरबिया ने अथोराइज्ड किया है वीज़ा देने के लिए। और जब आप इन कंपनी से वीज़ा हासिल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाती है और ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपका 1 लाख सऊदी रियाल तक का ट्रीटमेंट कवर करती है, जिसमें आपका चाहे इमरजेंसी की सूरत में हो, डेंटल की सूरत में हो, डर्माटोलॉजी की सूरत में हो, यूरोलॉजिस्ट की सूरत में हो, सर्जरी की सूरत में हो, हेमाटोलॉजी, इवन ऑर्थोपेडिक, कोई भी आपका इशू बनता है तो आपका ये 1 लाख सऊदी रियाल आपकी इंश्योरेंस को कवर करता है। और ये आपको सेपरेट से नहीं लेना पड़ती, ये आपकी इंक्लूड होती है आपकी वीज़ा फ़ी के अंदर ही। 35 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज इसमें शामिल हैं, 68 ट्रांसपोर्ट कंपनीज इसमें शामिल हैं और 178 इसमें ग्राउंड सर्विस प्रोवाइडर्स शामिल होते हैं। लिहाजा आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आप जब भी किसी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लगवाते हैं, आप वो ई वीज़ा अपना देखेंगे, उसके ऊपर बाकायदा तौर पर वाउचर के ऊपर आपका शिरका लिखा होता है। और जब आप जद्दा या मदीना पाक एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर ही सामने गाड़ियां खड़ी होती है और वो आवाज़ लगा रहे होते हैं कि फलां शिरके वाले लोग इस बस में आ जाएं, बल्कि बसों के ऊपर शिरके का नाम भी लिखा होता है। तो ये वही बसें होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके वीज़े में आपको दी होती है। इन शिरके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको एयरपोर्ट से होटल तक भी लेकर आएँ और फिर मक्का से मदीना पाक भी लेकर जाएँ और वापस भी लेकर आएँ। याद रखिएगा कि इन शिरके की बसों में अगर आपने इनकी सर्विस नहीं भी हासिल की तो 50 से 60 रियाल में आपको मक्का पाक से मदीना पाक ले जाते हैं।
और आप अंदाजा कर लें ये इतना आपको अफोर्डेबल पड़ता है कि इसकी निस्बत अगर आप किसी प्राइवेट लोकल बस में जाते हैं तो वो तकरीबन 100 रियाल लेंगे। मक्का से मदीना पाक आपको लेकर जाने का प्राइवेट टैक्सी करवाते हैं तो वो आपसे तकरीबन 450 से 550 रियाल लेती है। और अगर आप ट्रेन पर जाते हैं तो ट्रेन आपसे 170 रियाल फेयर चार्ज करती है। तो इस हिसाब से जो शिरके की बसें हैं ये आपको रीजनेबल रहती हैं, ये आप सर्विस में लाजमी ऐड करवाया करें। एक और आपको बात बताता चलूं कि होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उम्रा पैकेज में होटल बुकिंग लेकर लाजमी आया करें। दूसरा ये है कि किसी भी एयरपोर्ट पर आप लैंड कर सकते हैं, लेकिन सुनने में आया है कि सऊदी एयरलाइन अगर आप करवाते हैं 2 से 3 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि आपको वहां पे लैंड नहीं करने देते उम्रा वीज़ा पर। वो सिर्फ आपको जद्दा और मदीना पाक के अलावा कहीं भी लैंड नहीं करने दे रहे, हालांकि ये इनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लिहाजा आपने एहतियात करनी है, कोशिश करें कि पहले आप जद्दा या मदीना पाक ही लैंड करें, उम्रा करें। 90 डेज का टाइम होता है, उसके बाद जिस मर्जी आप सिटी में जाके घूमे फिरें, अपना टाइम स्पेंड करें और आप तकरीबन 3 से 4 दिन उम्रा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले रिटर्न टिकट करवाएं और वापस आ जाएं। उम्मीद है ये नई मालूमात थी, आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। मैं इंशाल्लाह नई से नई रिसर्च करके आप तक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। भाई को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अपने फ्रेंड्स को भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।